त्रिएक परमेश्वर के नाम से आमेन। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि लगभग 48,000 से भी अधिक डिनोमिनेशन आज सारे पृथ्वी पर है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, इतना डिनोमिनेशन, इतना कलीसिया क्यों? इसको समझने के लिए हमें कलीसिया का इतिहास जानना बहुत ही जरूरी है। कैसे कलीसिया का आरंभ हुआ, कैसे फैला और कैसे विभाजन हुआ। दोस्तों, जान लें कि ये मैसेज मैं सिर्फ और सिर्फ सीखने के लिए बना रहा हूँ, ना कि किसी कलीसिया को चोट पहुँचाने के लिए और व्यक्ति को। तो दोस्तों, आइए आज हम ये कलीसिया के इतिहास को 5 भागों में सीखेंगे। पहला, AD 30 से 325 तक प्रारंभिक की कलीसिया। यीशु स्वर्ग लौटने के बाद उनके चेले इकट्ठे होकर प्रार्थना करने लगे। तभी उन लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उंडेल दिया गया था, जिसको हम पेंटिकोस्ट के दिन के रूप में भी जानते हैं। उसके बाद रोम में बहुत ही तेजी से लोग विश्वास में आने लगे। इतना ही नहीं, विश्वासी और चेले लोग दूसरे जगह में जाकर प्रचार करने लगे और कलीसिया की स्थापना भी करने लगे। इसी दौरान यीशु के चेले थोमा भारत में आने की बात को भी दर्शाया जाता है। AD 52 में यीशु ने कहा था कि वे फिर से आने वाले हैं। इसीलिए शिष्यों और उन दिनों के विश्वासी लोग यही सोच रहे थे कि वे जल्दी आने वाले हैं। जैसे ही समय बीतता गया, वे लोग इस बारे में सोचने में मजबूर हो गए। दूसरे ओर विश्वासी की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था और उन लोगों को विश्वास में पकड़े रखने के लिए चेले लोग और उनके साथी लोग बहुत सारे पत्र और सिद्धांत लिखने लगे। वे लोग कलीसिया को अच्छी रीति से चलाने के लिए अधिकारी और लीडर्स बनाया और वैसे ही फादर और बिशप लोगों की नियुक्त किया गया था। क्रिश्चियन लोग दिन ब दिन बढ़ते जाने के कारण रोम के सम्राट और कुछ धर्म जैसे यहूदी और पैगन रिलीजन के लोग बहुत ही गुस्से में था। उनके बाद कलीसिया के ऊपर कठोर सताव किया गया और ये सताव का कारण था कि क्रिश्चियन लोग रोम के जो राष्ट्र धर्म था उनका पालन नहीं करते थे। क्रिश्चियन लोग अंधविश्वासी के रूप में ठहराया गया था। क्रिश्चियन लोगों को अपराधी माना जाता था क्योंकि वे लोग क्रूस में चढ़ाए गए यीशु मसीह को पूजते थे। क्रिश्चियन लोग मनुष्य खाने वाले लोग कहा जाता था क्योंकि वे लोग प्रभु भोज में यीशु के देह कहकर खाते थे। दूसरा भाग AD 325 से 590 तक क्रिश्चियन लोगों की स्थापना। उन दिनों कॉन्स्टेंटिनोपल नाम के एक सम्राट यीशु के दर्शन पाकर यीशु को ग्रहण किया था। वे विश्वास में आने के बाद क्रिश्चियन लोगों के ऊपर जो सताव था उसको हटा दिया गया और AD 380 से 390 तक शासन करने वाला थियोदियस नामक सम्राट ने क्रिश्चियन रिलीजन को राष्ट्र धर्म एवं ऑफिशियल रिलीजन के रूप में स्थापना किया। तो मेरे प्रियो, याद रखें, इस समय तक कलीसिया का विभाजन नहीं हुआ था। रोम में आरंभ होने के कारण इसको रोमन कैथोलिक बोलकर नामकरण किया गया था। कैथोलिक शब्द का इस्तेमाल किया गया था कारण कैथोलिक मतलब सार्वजनिक और ये एकता को दर्शाता था। उन दिनों कुछ कारण के वजह से झूठे शिक्षा ज्यादा होने लगा था। इसीलिए कलीसिया के अधिकारी, बिशप एवं फादर लोग सभा के आयोजन करते थे। उनमें से एक सभा का नाम था नाइसियन काउंसिल। 318 से 325 AD तक इस सभा में जो क्रीड बनाया गया था हम आज बहुत सारे कलीसिया में इस्तेमाल करते हैं, जैसे नाइसियन क्रीड, एपोस्टोलिक क्रीड, एथेनिसियन क्रीड आदि। यही क्रीड विश्वासियों को अपने विश्वास सरल रूप में समझने के लिए सहायता करता था। तीसरा भाग 570 से 1570 AD तक। अभी कलीसिया के अच्छे देखरेख के लिए पूर्वी और पश्चिम 2 भागों में कलीसिया के दायित्व को बंटवारा किया गया था। पूर्वी भागों का मुख्य स्थान था कॉन्स्टेंटिनोपल और यहाँ पेट्रियार्क और फादर लोगों को अधिकारी बनाया गया था। पश्चिमी भाग में रोम था जहाँ पोप नेतृत्व करते थे। पोप दोनों पूर्वी और पश्चिम का मुख्य अधिकारी था। वे जो बोलते थे वही होता था। लेकिन वक्त के साथ
ये दोनों भागों में बहुत तालमेल देखा गया। पूर्वी भागों के फादर लोग पश्चिमी कलीसिया के कुछ सिद्धांत को नहीं मान पा रहे थे, पर पोप के हाथों में सर्व अधिकार होने के कारण पूर्वी भाग कभी कुछ नहीं कह पाते थे, और ऐसे ही बहुत कारणों के वजह से दिन ब दिन उन दोनों के बीच जो संबंध था वो टूटने लगा था। और अंतिम में अप्रोक्सीमेटली 1050 एडी में कलीसिया को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला जो रोम में था उस कलीसिया को रोमन कैथोलिक कलीसिया कहा गया, और पूर्वी कलीसिया जो पूर्वी भागों में था उसको ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च के नाम में नामकरण किया गया। इससे पहले एडी 711 से 778 तक इस्लामिक लोगों का राइज अप और बहुत सारे युद्ध के बारे में हम इतिहास में पढ़ते हैं। एडी 1050 में कलीसिया के बंटवारे के बाद कलीसिया का एक बहुत ही अंधकार समय के बारे में हम पढ़ते हैं, और इसी समय हम 6 क्रूसेड के बारे में पढ़ते हैं। एडी 1517 से 1648 तक ये समय को प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। मार्टिन लूथर कैथोलिक कलीसिया के एक पुरोहित था, लेकिन वे इस कलीसिया के कुछ शिक्षा को गलत पाया और वे प्रोटेस्ट करने लगा। वे ऐसे 95 बातें कहे जो कैथोलिक कलीसिया में बाइबल के विरुद्ध था, और इनमें से सबसे मुख्य गलत शिक्षा था कि वे लोग उद्धार के लिए लोगों को सर्टिफिकेट देते थे और उनसे पैसे लेते थे। मार्टिन लूथर कभी भी दूसरा कलीसिया का स्थापना नहीं करना चाहता था, लेकिन वे कैथोलिक कलीसिया के जो रॉन्ग टीचिंग था और उन लोगों का जो रॉन्ग सिद्धांत था उनको हटाना चाहता था। परंतु अंतिम में यहाँ से कलीसिया बंटवारे होकर मार्टिन लूथर के साथ प्रोटेस्टेंट कलीसिया आरंभ हुआ, और इसके बाद और कुछ लोग प्रोटेस्टेंट लोगों के शिक्षा को भी गलत पाकर दूसरे कलीसिया विभाजन करने लगा। इसी समय हम प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार के बारे में पढ़ते हैं। केजीबी अंग्रेजी बाइबल को भी इसी समय में प्रिंट किया गया, और अंतिम जो भाग है वो है 1648 एडी से आज तक। इस समय में लोग अध्ययन के द्वारा ज्ञान पाने लगे, लोग चीजों के ऊपर प्रमाण ढूंढने लगा, विज्ञान का प्रगति हुआ, और इसी समय परमेश्वर ने बहुत से लोगों को चुनकर जागृति के लिए इस्तेमाल करने लगा। लोग जैसे टी.एल. मोडी, बेली ग्राहम, ऐसे बहुत से लोग क्रिश्चियन समाज के लिए एक बहुत ही आशीष का कारण रहा है। और यही जागृति के समय में भी और भी बहुत कलीसिया का विभाजन हुआ, जैसे पेंटिकोस्ट, प्रेस्बिटेरियन, लूथरन, मेथोडिस्ट एंड द लिस्ट गोस ऑन। और ऐसे ही कलीसिया का भाग हो होकर आज सारे पृथ्वी में हजार डिनोमिनेशन है। दोस्तों, मेरे प्रार्थना यही है कि हम एक शरीर के दूसरे अंग होने के बावजूद एक ही परमेश्वर को एक रूप से, एक रीति से एक होकर सेवकाई करें और यीशु मसीह के दिखाए हुए मार्ग पर चले। यीशु सभी को आशीष दे।